क्या हम भी खुद के क्रिएटर हैं? आजकल हम सब कुछ बना रहे हैं, करियर, रिलेशनशिप्स, आइडेंटिटी, लेकिन फिर भी रात के सन्नाटे में एक आवाज गूंजती है, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? कभी लगता है जैसे सब कुछ होने के बाद भी कुछ मिसिंग है। सोशल मीडिया, एम्बिशंस, डेडलाइंस और बीच में खुद से दूर हो जाना। पर क्या ब्रह्मा जी भी ये कंफ्यूजन फील करते थे? जो पूरी सृष्टि के क्रिएटर है, उन्होंने भी कभी रुककर गाइडेंस मांगी? नमस्ते। आज की कहानी ब्रह्मा जी की है। ये कहानी सिर्फ प्राचीन गाथा नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने जिंदगी का दर्पण है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ब्रह्मा जी के प्रार्थनाओं में छिपे गहरे पाठ हमारे सामने खुलेंगे। समर्पण, दिव्य प्रेरणा और सृष्टि के असली तत्व के पाठ। चाहे हम अपने जीवन में स्पष्टता ढूंढ रहे हो या मुश्किलों से निकलने के लिए प्रेरणा, इन पवित्र श्लोकों के ज्ञान धारा हमें हमारे अपने रास्ते से गहरी समझ की तरफ ले जाएगी। तो चलिए इस अनंत यात्रा पर साथ मिलकर चलें। शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी खड़े थे सृष्टि के प्रारंभ में। 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सामने थे। लेकिन बनाए क्या, कैसे, किस दिशा में चले? तब उन्होंने आंखें बंद की और अंतर्दृष्टि से श्री हरि को याद किया। मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ आप ही हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, जो दिख रहा है सब आपकी छाया रूप है। आपकी माया से सब कुछ बनता है और आप स्वयं उसे परे हो। जैसे सूरज सबको रोशन करता है पर खुद कभी अंधेरे में नहीं होता, वैसे ही आपका ज्ञान सब अंधकार मिटा देता है। ब्रह्मा जी झुक गए। मैं तो केवल एक निमित्त हूं। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। आपके नाभि कमल से अनेक अवतारों का मूल उत्पन्न हुआ है। यह आपकी कृपा है जो मैं आपके इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर पा रहा हूं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, जो सभी द्वंद्वों से परे है। यदि मैं सृष्टि में व्यस्त भी हूं, फिर भी मैं आपको समर्पित हूं, जो कि संपूर्ण सृष्टि के शाश्वत आधार हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, मानव संसार में उलझा है। मैं, मेरा, मुझे चाहिए, मैं। जब तक जीव आपके कमल चरणों में शरण नहीं लेता, तब तक वो दुख, भय और मोह के चक्र में फंसा रहता है। मैं और मेरा का भ्रम उन लोगों को सदा सदा कष्ट देता है, जो सांसारिक भागों में ही उलझे रहते हैं। महान ऋषियों तक को, जो आपकी दिव्य लीला से मुख मोड़ लेते हैं, माया उलझा देती है। लेकिन जो लोग अपना मन आपके दिव्य महिमा में लगा देते हैं, वे सांसारिक दुखों से परे हो जाते हैं। गहरी विनम्रता के साथ उन्होंने आगे कहा, हे परम प्रभु, आप अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। हर भक्त को जैसे दर्शन चाहिए, आप वैसे ही प्रकट होते हैं। आपको समर्पित किए गए
यज्ञ, तप, धन और कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, बल्कि सदा के लिए अमूल्य धन बन जाते हैं। आप अज्ञान के नाशक और ज्ञान के शाश्वत स्रोत हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जो सभी सांसारिक सीमाओं से परे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए, क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन, ये तीनों भगवान के ही रूप हैं। आप ही उस विश्व वृक्ष के मूल हैं, जो सृष्टि के रूप में मुझे पालन के रूप में विष्णु से और विनाश के रूप में महेश्वर से फैलता है। जैसे एक वृक्ष अपनी शाखाओं में बढ़ता है, वैसे ही आप अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। ऋषियों, देवताओं और राजाओं के माध्यम से इस संसार को मार्गदर्शन देते हैं। फिर भी जीव जब माया के भ्रम में पड़ जाते हैं, तो आपके दिखाए धर्म के मार्ग को पहचान नहीं पाते। हे प्रभु, समय भी आपका ही रूप है। समय के रूप में आप उन लोगों के आयु कम कर देते हैं जो भ्रम में जीवन बिता रहे हैं, ताकि वे उस सत्य के करीब आएं, जिसे वे लगातार इनकार करते रहते हैं। आप जो सभी इच्छाओं से परे हैं, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। आप ही पुरुषोत्तम हैं, परम सत्य, जो दुख और बंधन से परे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस विश्व के सृष्टि का कार्य एक पवित्र जिम्मेदारी है। ये एक उत्तम कर्म है जो मुझे आपके द्वारा सौंपा गया है। जब मैं इस दिव्य पथ पर आगे बढ़ूं, तो आपका मार्गदर्शन चाहता हूं प्रभु। मेरा मन आपके ज्ञान से प्रेरित और सृष्टि के घमंड से मैं कभी अशुद्ध ना हो जाऊं। आप जो अनंत करुणा के स्वरूप हैं, जो परम तत्व हैं, आप ही मेरी दिशा प्रकाशित कर सकते हैं। कृपया अपने कमल नयनों को प्रेम भरी मुस्कान के साथ खोलें, शेष शैया से उठें और अपने दिव्य वचनों से मेरे सारे संदेह और दुख दूर करें प्रभु, जिससे यह सृष्टि का प्रकट होना आरंभ हो सके। प्रार्थना से प्रभावित होकर भगवान नारायण ने अपने नयनों को खोला। उनकी आवाज सागर की गहराइयों जैसी थी। उन्होंने कहा, हे ब्रह्म, ये दिव्य ज्ञान प्राप्त कीजिए। इस ज्ञान के माध्यम से आपके हृदय में सारे लोकों का दर्शन होगा। निष्ठा भक्ति के साथ आप मुझे संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त देख पाएंगे और उसी रूप में आप खुद भी मेरे अंदर खुद को देखेंगे। जब कोई जीव मुझे सभी प्राणियों के अंतर रूप में देखता है, तब उसका अज्ञान मिट जाता है। जब वो देह, इंद्रियों और मन के बंधनों से ऊपर उठ जाता है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यद्यपि आप सृष्टि के काम में व्यस्त रहेंगे, आपका मन कभी भी माया से प्रभावित नहीं होगा। ये मेरी दिव्य कृपा है। जब आप सृष्टि का निर्माण करेंगे, तब भी आपका विचार सदा मुझ में ही, मुझ पर ही केंद्रित रहेगा, जो आपके कर्म के बंधनों से सुरक्षित रहेंगे। जैसे अग्नि सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर भी उनसे अलग रहती है, वैसे ही आप भी अपनी सृष्टि से असंग रहेंगे। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, आपकी प्रार्थना जो भी श्रद्धा से करेगा, उसे मेरा अनुराग जरूर मिलेगा। तपस्या, दान, सबका फल मेरा प्रेम ही है।
जो मुझसे प्रेम करेगा उसे मैं सब में नजर आऊंगा। हे ब्रह्म, मुझे सभी जीवों के आत्म स्वरूप में प्रेम करिए। जो लोग देवताओं या प्रकृति के तत्वों की पूजा करते हैं, उन्हें आखिरकार ये समझना होगा कि वे सब मेरे लिए ही कर रहे हैं। सिर्फ मेरी वजह से ही उनका महत्व है। अब जाइए और एक बार फिर से सृष्टि करिए, जैसे आपने पहले भी किया है, उस ज्ञान के साथ जो मैंने आपको प्रदान किया है। इस प्रकार ब्रह्मा जी को आदेश देकर सभी जीवों के स्वामी भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप अंतर्ध्यान कर लिया और एक बार फिर सृष्टि के कर्म आरंभ हो गए। आज भी हम हर दिन कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, पर बिना स्पिरिचुअल विजडम के वो क्रिएशन अधूरा रहता है। जैसे ब्रह्मा जी ने ईगो छोड़ा और भक्ति से अपना मार्ग शुरू किया, वैसे ही हम भी अपने ईगो, कंपैरिजन और माया को छोड़कर अंदर जा सकते हैं, इस मार्ग पर चल सकते हैं। क्या हम खुद को पाकर सृष्टि में एक योगदान बन सकते हैं? इस कहानी ने इसी सवाल का जवाब दिया है। आइए अब समझते हैं इस कथा से वो 5 की लर्निंग्स जो हमें समझ आती हैं। ट्रू क्रिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम सरेंडर, नॉट ईगो। करियर हो या रिलेशनशिप, बिना ईगो छोड़े असली डेप्थ नहीं आती। डिवाइन विजडम गाइड्स बेटर देन एक्सटर्नल वैलिडेशन। लाइक्स और फॉलोअर्स से ज्यादा जरूरी है अंदर की क्लैरिटी। डिटैचमेंट डजंट मीन इनएक्शन, इट मीन्स फ्रीडम इन एक्शंस। काम करते हुए भी बंधन से मुक्त रहना सीखिए। डेली प्रेयर एंड स्टिलनेस कनेक्ट अस टू हायर विजडम। रोज का एक मोमेंट, सिर्फ एक मोमेंट इनवर्ड रिफ्लेक्शन का होना ही चाहिए। रियल फुलफिलमेंट कम्स फ्रॉम अलाइनिंग विद पर्पस, नॉट चेजिंग एवरीथिंग। सब कुछ करने के बजाय एक सच्चा मार्ग चुनना ज्यादा बेटर है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द कृष्ण मोमेंट, द मिरेकल मोमेंट। इस कथा में कृष्ण मोमेंट जब ब्रह्मा जी ने अपना सर झुकाया, अपने अस्तित्व के घमंड को छोड़ा और केवल भक्ति भाव में डूबकर श्री हरि से प्रार्थना की, तब एक चमत्कार हुआ। शेष शैया पर विराजमान भगवान नारायण ने अपने नयनों को खोला। एक डिवाइन स्माइल के साथ उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी, आप क्रिएशन करेंगे, पर उसमें कभी भी बंधे नहीं जाएंगे। मैं आपके मन को मेरे ज्ञान से भर दूंगा। उस पल ब्रह्मा जी के अंदर का सारा अंधकार छट गया और वहां से शुरू हुई एक नई सृष्टि, एक नई दृष्टि। और ये था उनका द कृष्ण मोमेंट, जब अंधकार में भी प्रकाश मिल गया। This Krishna moment is the heart of the story. It's when surrender meets grace and ego dissolves into devotion. अंत में इस कथा को जरूर शेयर कीजिए। भगवान उसी को मिलते हैं जो खुद को खो देता है उनके ही लिए। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। नमस्ते। मिलते हैं अगले गुरुवार, अगले थर्सडे, एक और कथा, एक और दर्शन, एक और जीवन के रोशनी के साथ।